कल गोल्ड में हमें लंदन सेशन में 105 पिप्स की हमें गिरावट देखने को मिली है और फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में आप देख सकते हैं कि 70 पिप्स का यहाँ पे हमें अप मूव देखने को मिला था, एक रिकवरी देखने को मिला था। और आज के एशियन सेशन में भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे अभी तक 70 पिप्स का एक छोटा सा अप मूव देखने को हमें मिला है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी यहाँ पे हमें कल के लंदन सेशन में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। 1360 पॉइंट का यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला है कल के लंदन सेशन में। और न्यूयॉर्क सेशन में एक छोटी सी रिकवरी हमें देखने को मिली थी, करीबन 830 पॉइंट की हमें कल को न्यूयॉर्क सेशन में रिकवरी देखने को मिली थी। आज के एशियन सेशन की बात करें तो आज के एशियन सेशन में करीबन अभी तक में बिटकॉइन में हमें 1475 पॉइंट्स का यहाँ पे अप मूव देखने को मिल चुका है। तो कल गोल्ड और बिटकॉइन दोनों में ही हमें लंदन सेशन में एक डाउनफॉल और उसके बाद एक न्यूयॉर्क सेशन में छोटी सी रिकवरी देखने को मिली थी। और आज के भी एशियन सेशन में प्राइस जो है वो एक अप मूव में चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें न्यूयॉर्क सेशन में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा गोल्ड और बिटकॉइन में। कौन से ऐसे लेवल से जहां से हमें बाइंग के लिए देखना है, कौन से ऐसे लेवल से जहां से हमें सेलिंग के लिए देखना है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के लंदन सेशन में यहाँ से प्राइस बहुत अच्छा नीचे गिरा था, करीबन ये 105 पिप्स के आसपास की यहाँ पे लंदन सेशन में गिरावट थी। उसके बाद यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में हमें एक 70 पिप्स के आसपास का यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला था। प्राइस यहाँ से पुल बैक किया था, छोटा सा पुल बैक लिया था। तो यहाँ पे देखिए ये एफवीजी था, यहाँ पे ये 1 आवर की भी एफवीजी है, 15 मिनट की भी एफवीजी है। तो पहले तो प्राइस इस एफवीजी में देखिए टैप करके यहाँ से नीचे गिरा है, 15 मिनट के एफवीजी में भी यहाँ पे मिटिगेट करके यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक जोन में था। उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। ऊपर जाने का रीजन आज के एशियन सेशन में क्या था, यहाँ पे एक हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि ये जो आप ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं बेरिश, ये अब एक पीओआई जोन है। तो ये यहाँ पे एक पीओआई जोन है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक अब एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से देखिए इस लो के नीचे की लिक्विडिटी प्राइस यहाँ पे स्वीप किया है, ये वाला जो लो था आपका, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस यहाँ से अभी एक अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। अब देखिए मेजर लिक्विडिटी कहाँ बची हुई है, तो जो मेजर लिक्विडिटी बची हुई है वो इस लो के नीचे की बची हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका प्रॉपरली ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला बेरिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, जस्ट उसके ऊपर इनएफिशिएंसी है। प्राइस उसी इनएफिशिएंसी से आज के एशियन सेशन में देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है आपका यहाँ पे गोल्ड में वो बेरिश है। मैंने पहले भी बताया है, पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे प्राइस जो है वो लगातार बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे गिर रहा है। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो हाई है वो ये है, वो एक हाई ये है और एक ये लो है। प्राइस 50% का पुल बैक ले चुका है, अभी नीचे गिर रहा है, गिरेगा और फिर हमें यहाँ पे एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो अभी भी गोल्ड यहाँ पे देखिए उसी जोन में है, यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी इसी एफवीजी पे है, तो इस एफवीजी से भी अगर हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, 15 मिनट पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है या फिर कोई 1 आवर पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, बेरिश कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, 15 मिनट पे इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होता है या फिर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेल साइड के लिए देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो आपका यहाँ पे बेरिश है, तो आप बेरिश साइड के लिए ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ से आप इस एफवीजी से भी अगर कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक ये वाली जो कैंडल मैंने यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखी है, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है विदाउट इनएफिशिएंसी। यहाँ पे इनएफिशिएंसी नहीं है क्योंकि इस पूरे ऑर्डर फ्लो में ये प्रॉपरली ये जो आपका पूरा ऑर्डर फ्लो जोन है, ये ऑर्डर फ्लो जोन में ये कैंडल आपका लास्ट बेरिश कैंडल है। तो यहाँ से अगर प्रॉपरली आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ से भी सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो इस एफवीजी के प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से अगर एक अच्छा रिवर्सल देता है, वही सेम जैसे मैंने पहले बताया कि 15 मिनट पे आपका एमएसएस होगा या फिर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर कोई आपका यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए भी जा सकते हैं, या फिर आप इस पीओआई जोन तक का भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ये जो पीओआई जोन है, इस पीओआई जोन तक का भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड में आप यहाँ से इस एफवीजी से अगर कंफर्मेशन मिले या फिर इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से कंफर्मेशन मिले तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में देखिए यहाँ पे भी कल लंदन सेशन में हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिला है, करीबन 1350 या 1360 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली थी बिटकॉइन में कल लंदन सेशन में। और न्यूयॉर्क सेशन में एक छोटा सा रिकवरी हुआ था, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक छोटा सा रिकवरी हुआ था, बहुत बड़ा रिकवरी नहीं था, छोटा सा रिकवरी था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एक 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, 15 मिनट का यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, उसी पे प्राइस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बार बार नीचे आ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस देखिए बहुत अच्छा ऊपर गया है आज के एशियन सेशन में, क्योंकि यहाँ पे भी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है, जस्ट उसके ऊपर इनएफिशिएंसी है। प्राइस देखिए एक बार यहाँ पे मिटिगेट किया था, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया है,
प्रॉपरली इस ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल में यहाँ पे देखिए मिटिगेट किया है, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से 1:2 का हमें इजीली मिल गया है। तो यहाँ से देखिए बहुत अच्छा ऊपर गया था, तो अभी भी लेकिन देखिए बेरिश ट्रेंड में है आपका BTC। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्राइस देखिए लगातार नीचे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ से जब गिरने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब यहाँ से गिरा था तो फिर एक रेंज में था, फिर गिरा, ट्रेंड लाइन में था, फिर टूटा ट्रेंड लाइन, फिर फेक ब्रेकआउट मिला हमें, फिर प्राइस ऊपर गया और अभी भी एक यहाँ पे रेंज में ही चल रहा है। तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास देखिए 2 लेवल्स हैं अभी फिलहाल आज के न्यूयॉर्क सेशन के लिए। पहला देखिए आपका यहाँ पे ही एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, जो सिर्फ एक बार यहाँ पे मिटिगेट हुआ था। कल के वीडियो में मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया था, जो कि सिर्फ एक बार यहाँ पे प्राइस जो है उसको मिटिगेट किया है। देखिए अभी उसी ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। कॉन्फ्लुएंसेस क्या क्या है? पहला कॉन्फ्लुएंसेस ये ऑर्डर ब्लॉक ही है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। 15 मिनट का यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, देख रहे होंगे मार्किंग होगी मेरी। तो 15 मिनट की बहुत अच्छी है ब्रेकर ब्लॉक है। कल उसी ब्रेकर ब्लॉक से हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है जब लंदन सेशन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से भी हमें रिवर्सल मिल सकता है। यहाँ पे फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल से प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले एक बार प्राइस FVG से देखिए रिवर्स हुआ था, उसके बाद फिर प्राइस दोबारा से नीचे आया है इस ऑर्डर ब्लॉक से, जो 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक थी इंटरनल स्ट्रक्चर की, उस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे प्राइस आया है और इस ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल से देखिए रिवर्स हुआ है। तो वैसे ही अभी तो FVG पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है, ठीक इस ऑर्डर ब्लॉक की इनएफिशिएंसी पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर आता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आप प्रॉपरली यहाँ से आप सेलिंग के लिए देखेंगे। लंदन सेशन स्टार्ट होगा तो आज का एशियन सेशन का हाई या लो स्वीप करेगा तो प्राइस वैसे भी आप नीचे गिरेगा। तो अभी भी देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बिटकॉइन का है वो यहाँ पे बेरिश है। यहाँ से हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है, एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो प्रॉपरली आप यहाँ से अभी सेलिंग के लिए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल लो है, इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होगी, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होगी, क्योंकि अभी हमारे पास 2 मेजर लिक्विडिटी लेवल्स हैं, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। तो अगर प्राइस पहले यहाँ से नीचे गिरता है तो इधर की लिक्विडिटी स्वीप होगी, फिर प्राइस ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करने जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड है आपका बेरिश है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा। तो आप इन लेवल्स से आप कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे सेलिंग के लिए प्रॉपरली देखेंगे। वही कंफर्मेशन आपका रहेगा 15 मिनट पे, या फिर कोई आपका कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, या फिर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, या फिर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पे MSS होता है 15 मिनट के, तो आप प्रॉपरली वहां से ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके आप एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन में। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना टारगेट रखेंगे 1:1 या 1:2 के लिए आप यहाँ पे, या 1:3 के लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर मैक्सिमम टारगेट लेवल्स की बात करें तो लेवल में आप यहाँ पे 61,000 तक का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, अगर यहाँ से अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो। क्योंकि देखिए इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करने 61,000 तक जा सकता है। तो यहाँ से आप प्रॉपरली होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक की। तो ये आज का गोल्ड और बिटकॉइन के न्यूयॉर्क सेशन का एनालिसिस था कि हमें किस तरीके का मोमेंटम न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।